Hello students, today I am going to explain about how is heat transferred. कैसे हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है वन बॉडी टू अनदर. तो डिस्कस करते हैं हम डिफरेंट मोड्स के बारे में. और ये तीनों मोड्स जो मैं आपको समझाने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड्स हैं और चैप्टर हीट का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट. तो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड्स हमें समझाए गए हैं. पहला मोड है कंडक्शन, सेकेंड वन इज़ द कन्वेक्शन, थर्ड वन इज़ द रेडिएशन. इन तीनों मोड्स को हम बहुत ही सिंपल और डे टू डे लाइफ वाले एग्जाम्पल से समझेंगे, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं हम अपना तीनों मोड को विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जाम्पल. तो स्टूडेंट्स, कंडक्शन क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी. जो कंडक्शन होता है बेसिकली वो सॉलिड्स में होता है, राइट. और जो कन्वेक्शन होता है वो लिक्विड एंड गैसेस में होता है. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो कंडक्शन प्रोसेस है वो किन में होता है? सॉलिड्स में. कन्वेक्शन प्रोसेस किस में होता है? लिक्विड और गैसेस में. और रेडिएशन को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट. तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडक्शन किस में होगा? सॉलिड्स में. कन्वेक्शन किस में होगा? लिक्विड एंड गैसेस में. एंड रेडिएशन को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. तो समझते हैं कंडक्शन क्या है. अब मैंने बोला कि जो कंडक्शन है ये सॉलिड्स में होता है. जैसे आप घर में रखते हैं एक सपोज गरम दूध का ग्लास है और उसके अंदर हमने स्पून रख दी है. तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के बाद वो स्पून जो है वो भी यहाँ से गर्म हमें फील होती है. ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर सॉलिड से सॉलिड में क्या हो गई है? हीट हो गई है ट्रांसफ़र. अब यहाँ पर मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे हैं. हो क्या रहा है कि सपोज़ ये स्पून है, यहाँ पर ऑलरेडी इसमें मॉलिक्यूल्स रहते हैं, पार्टिकल्स होते हैं स्पून के अंदर, राइट. तो जब ये गर्म होता है तो ये आगे शिफ्ट कर देता है, फिर ये आगे शिफ्ट कर देता है, फिर ये आगे, तो ये आगे एंड तक ये गर्म हो जाता है. तो कंडक्शन क्या हुआ स्टूडेंट्स? कंडक्शन वो प्रोसेस हुआ जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम होटर एंड टू कोल्डर एंड. यानी कि होटर से कोल्डर एंड में, यहाँ पर पहले गर्म था, यहाँ ठंडा था, तो होटर से कोल्डर में गया, राइट. तो ये होता है कंडक्शन. जैसे कि आप इस पैन में देख पा रहे हैं, इस पैन के अंदर ये जो हैंडल है स्टूडेंट्स, पहले ये पैन गर्म हुआ, फिर पैन से ये हैंडल पे पहुंचा, फिर ये इसका बिल्कुल लास्ट मोमेंट ये भी गर्म हो जाता है. इसीलिए तो आपने देखा होगा जो पैन के हैंडल्स होते हैं वो रबर के बनाए जाते हैं, क्योंकि रबर हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता है, राइट. तो इसलिए हमें गर्म भी नहीं फील होता. तो जो सॉलिड्स होते हैं जैसे स्टील हो गया तो ये जल्दी से गर्म हो जाते हैं. तो ये प्रोसेस था स्टूडेंट्स कंडक्शन का. अब बारी आती है कन्वेक्शन. अब स्टूडेंट्स कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड एंड गैसेस में ज़्यादा रहता है, राइट. तो अब इसको समझ लेते हैं. सपोज़ मैंने गैस जलाई, ये पैन रखा हुआ है, हमने देखा जो जब जैसे ही इसमें हीट गई इस पैन के अंदर, तो इसका जो लास्ट वाला पार्ट था ये गर्म हुआ, राइट. वाटर का जो लास्ट लेयर थी वो गर्म हो गई. और जैसे ये गर्म हुई तो स्टूडेंट्स होता क्या है, जो वार्म एयर होती है ना वो हल्की होती है और वार्म एयर मूव करने लगती है ऊपर की तरफ. अब ये मूव करेगी ऊपर की तरफ तो यहाँ पर स्पेस खाली रह जाएगा. तो जो ये स्पेस खाली रह जाएगा इसकी जगह कौन ले लेगा? जो ऊपर पानी ठंडा था ना उसके पार्टिकल्स नीचे की तरफ मूव करेंगे, राइट. तो जो ऊपर ठंडा था क्योंकि डेंसर थी और डेंसर मूव करेगी नीचे की तरफ, जो ये खाली स्पेस रह गया था, और इसकी जगह ले लेगी. इस तरह से मूवमेंट होती रहेगी और पानी हो जाएगा गर्म. तो ये था स्टूडेंट्स कन्वेक्शन प्रोसेस. तो प्रोसेस क्या हुआ? द प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ सोर्स ऑफ हीट, हीट के कॉन्टेक्ट में आते हैं जब, राइट, एंड बिकम हॉटर देन अदर्स. तो इस तरह से हॉटर गर्म होते चले जाते हैं, राइट. तो ये था हमारा. और इसमें मैंने बताया था कि जो हॉटर पार्टिकल्स होते हैं वो राइजेस अप होते हैं एंड कोल्डर पार्टिकल्स प्लेस ले लेते हैं उन हॉटर पार्टिकल में जो खाली हो गया था. एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल बॉडी गेट्स हीटेड, राइट. ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक पूरा ये गर्म नहीं हो जाएगा. तो ये था कन्वेक्शन का प्रोसेस. अब देख लेते हैं रेडिएशन. अब जैसा कि मैंने बताया, कन्वेक्शन में लिक्विड की ज़रूरत थी, गैसेस की. कंडक्शन में सॉलिड की ज़रूरत थी. पर रेडिएशन को किसी मीडियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. जैसे सनलाइट है, अब सनलाइट हमें हीट देता है बिना किसी मीडियम के, वैक्यूम के थ्रू देता है, राइट. तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच ट्रांसफ़र ऑफ हीट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम इज़ कॉल्ड रेडिएशन एंड इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट. ये ज़रूरी नहीं कि मीडियम हो तभी होगा, तो ये मीडियम हो या ना हो,
तो ये रेडिएशन अक्कर होता है, राइट। जैसे कि ये वेव्स आ रही हैं, ये हीट आ रही है, तो ये रेडिएशंस आ रही है बिना किसी मीडियम के। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन।